राम राम भाई। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम बेसिकली जो है आपका चैप्टर नंबर 10 प्रमाण एवं परीक्षा जो है पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं। ठीक, और इसमें जितनी जानकारी वाली बात है वो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा मेरे नज़रिए से। भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ के पूरा चैप्टर जाओ। ठीक, तो सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण क्या है मेरे भाई कि जिससे यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। जिससे यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रूफ है किसी चीज़ का, जिससे तुम्हें एक्चुअल घटना, एक्चुअल चीज जो है, जो हुई है, उसके बारे में पता चले, उसे प्रमाण कहते हैं, प्रमाण। ठीक है, इसके बाद इसके यदि पर्याय की बात करें तो पर्याय क्या होते हैं? पर्याय होते हैं आपका प्रमाण कह सकते हो इसको, ठीक है, उपलब्धि कह सकते हो इसको, ठीक है, साधन कह सकते हो भाई, जिससे आपको यथार्थ ज्ञान हो, मतलब कि कोई साधन है ना, साधन कह सकते हो। इसी को आप परीक्षा भी कह सकते हो, ठीक है, और इसे ज्ञान भी कह सकते हो। तो ये जो है इसके पर्यायवाची हैं। उसके बाद परीक्षा की बात करें तो परीक्षा क्या है? परीक्षा है प्रमाणों द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान। अब यानी तुम्हारे पास प्रमाण है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई जो चीज है, ऐसी चीज है जिससे तुम यथार्थ ज्ञान कर सकते हो, तो उस चीज से जब तुम उसका, उस पर्टिकुलर चीज का यथार्थ ज्ञान कर रहे होगे तो उसको कहेंगे परीक्षा। जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप है, वो आपका प्रमाण है इस चीज का कि भाई जो सामने वाला पर्सन है उसके जो है दिल में दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद स्टेथोस्कोप से आप जब उसका चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान क्या है, उस दौरान जो आप कर रहे हो ना चेक, ठीक है, जो आप उसकी बीट सुन रहे हो हार्ट की, तो वो जो है वो है परीक्षा। ठीक है, प्रमाण क्या था? स्टेथोस्कोप। और प्रमाण के द्वारा जो है यथार्थ स्वरूप की, हाँ हकीकत में दिक्कत है उसके हार्ट में किसी प्रकार की, यानी उसको जो तुमने चेक किया है वो परीक्षा है। ठीक है, वो परीक्षा हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमा। प्रमा क्या होता है मेरे भाई? प्रमा होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही देखना, जो वस्तु जैसी है उसे उसी स्वरूप में देखना, उसको वैसे ही देखना। ठीक है, जैसे कि भाई कोई अगर सांप जा रहा है ना, तो वो तुम्हें सांप ही दिखे, तुम उसको ये ना सोचो ये रस्सी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर जो है संशय ना हो, ठीक है, तुम्हें पूर्ण पता हो कि हाँ ये जो है सांप है। ठीक, अब अप्रमा क्या है? अप्रमा क्या होता है मेरे भाई? जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ना देखना। जैसे कि सांप जा रहा है पर तुम सोचो रस्सी है। कोई मान लो अंधा है, वो चलता चलता एकदम हाथी की टांग से टकरा गया और एकदम गाली देने लगे कि नगर निगम क्या कर रही है, वैसे तो कोई काम करती नहीं, ये सड़क के बीचों बीच खंबा रख दिया। खंबा थोड़ी है भाई, हाथी का पैर है, अब उसकी आंख नहीं है उसमें भाई, ना तो उसकी गलती ना हाथी की गलती। ठीक है, पर उसकी नजरिए में उससे जो टकराएगा तो वो सोचेगा ये इतना गोल गोल लंबा चौड़ा क्या है, खंबा सा खड़ा कर रखा है। उसको तो यही लगेगा ना रोड पे खंबा है, रोड पे खंबा थोड़ी है, हाथी है। ठीक है, हो सकता है महावत लाया हो, जो भी है। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रमा जो हो गई, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही देखना। सांप है तो सांप देखना, रस्सी है तो रस्सी देखना, रस्सी को सांप ना देखना। और यदि आप रस्सी को सांप देख रहे हो तो वो अप्रमा है। ठीक है, अब प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय क्या है? प्रमाणों द्वारा जिसका अनुभव होता है, प्रमाणों द्वारा जिसका अनुभव होता है। अनुभव किसका हुआ था? जब आप इस स्टेथोस्कोप से परीक्षा कर रहे थे, प्रमाण से परीक्षा कर रहे थे, तो यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे थे। जो जो अनुभव हुआ था, जो आपने हार्ट बीट सुनी थी, वो जो अनुभव हुआ था, ठीक है, उसे क्या कहोगे? प्रमेय। ठीक है, अब न्याय दर्शन के अनुसार जो है, न्याय दर्शन जो है उसने 12 प्रमेय दिए हैं, 12 प्रमेय दिए हैं। वो भाई किताब से कर लेना, एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा तो ये होएगा कि भाई आपके न्याय दर्शन ने कितने प्रमेय दिए, तो भाई उसमें आ जाएगा 12 प्रमेय दिए। ठीक है, अब प्रमाता क्या है? प्रमाता जो है वो आदमी है, वो है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब कि आपने जो है एग्जामिनेशन किया ना, आपने जो है उसके हार्ट की जो साउंड थी उसको एग्जामिन किया ना, आपने परीक्षा की ना। हाँ, आपने प्रमाण जो सेथोस्कोप था, सेथोस्कोप से परीक्षा जो आपने साउंड सुनी, जो आपको प्रमेय मिला, प्रमेय मतलब कि जो आपको अनुभव मिला, ठीक है, वो जो है आपको मिला ना, तो आप प्रमाता हो। ठीक है, तो प्रमाता क्या है? जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, आयुर्वेद के अनुसार जो आत्मा है, आत्मा को दृष्टा कहा गया है। ठीक है, आत्मा को दृष्टा कहा गया है, ये सब कुछ देखती है, आत्मा सब कुछ देख सकती है, सब कुछ महसूस कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम आत्मा को भी प्रमाता कह सकते हैं। ठीक भाई, आचार्य और दर्शनों की बात करते हैं, किस आचार्य ने, किस दर्शन ने कितने प्रमाण दिए। सबसे पहले ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, सबसे पहले चारवाक की बात करें, चारवाक ने एक प्रमाण दिया, वो था प्रत्यक्ष। वैशेषिक, बौद्ध और जैन, इन तीनों ने जो है 2 प्रमाण दिए थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, उसके बाद सांख्य और योग, ठीक है,
इन्होंने जो है 3 प्रमाण दिए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। आचार्य चरक ने जो है 4 प्रमाण दिए थे, वो चतुर्वेद परीक्षा मतलब कि आप्तुपदेश हो गया और आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आपका युक्ति, ठीक है। उसके बाद जो है आपका न्याय दर्शन और सुश्रुत संहिता ने जो है 4 दिए। इसमें क्या है, 4 कौन-कौन से दिए, आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तुपदेश और इसके अलावा उपमान, ठीक है। उसके बाद जो है सभी वस्तु जो होती हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सत, जिसकी सत्ता है, एक होती है असत, जिसकी सत्ता नहीं है, ठीक है। जो रोगी की परीक्षा होती है, वो 4 प्रकार से की जाती है। पहला आप्तुपदेश, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा जो है अनुमान और चौथा जो होता है युक्ति होता है। जो रोगी की परीक्षा है, जो चतुर्विध परीक्षा है, जो रोगी की परीक्षा है, वो 4 प्रकार से होती है। आप्तुपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ठीक है। ये जो है ज्ञान की उपलब्धि के साधन हैं, किसी का डायग्नोस करने के लिए, किसी का निदान करने के लिए, किसी बीमारी को जानने के लिए, किसी चीज़ का परीक्षा करने के लिए जो है ये चारों जो है महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यदि बात करें रोगी की परीक्षा 4 से होती है। किससे? आप्तुपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ठीक है। रोगी की परीक्षा, यदि रोग की परीक्षा करनी है आपको, तो रोग की परीक्षा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। भाई रोग दिखता थोड़ी है, रोग का कोई फिजिकल स्वरूप थोड़ी है, ठीक है। रोग दिखता नहीं है ना, तो उसकी 3 ही प्रकार से परीक्षा हो सकती है। पहली है आप्तुपदेश, यानी कि जैसा हमने आचार्यों ने बता दिया हमें। दूसरा प्रत्यक्ष में क्या है, हमने देख लिया, हाँ शरीर में ये सिम्टम्स इसके हैं। और तीसरा अनुमान, ठीक है भाई ये सिम्टम्स हैं, तो ये वाला रोग हो सकता है, ठीक है। इन 3 से जो है रोग की परीक्षा होती है, ठीक है। जो चिकित्सा जो है युक्ति से की जाती है। चिकित्सा जो है युक्ति से की जाती है। चिकित्सा करने के लिए युक्ति प्रमाण की आवश्यकता होती है कि भाई इसके ये सब हो रहा है, इसको ये दूंगा तो कैसे काम होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, कितनी जल्दी फायदा होगा, इस चीज़ का जो है पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है चिकित्सा जो है वो युक्ति प्रमाण पर आधारित है। इसके बाद जो है आपकी परीक्षा का जो प्रयोजन है वो क्या है, यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करना। परीक्षा क्यों करते हैं भाई, हमें एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है बीमारी की, ठीक है, उसका जो रोग है जो बढ़ चुका है, वो कहाँ तक बढ़ चुका है, ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा जो है परीक्षा की जाती है। मतलब यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो है परीक्षा की जाती है। आप्तुपदेश द्वारा चिकित्सा की यदि हम बात करें तो अनेक रोग व उनके लक्षण चिकित्सा सहित आचार्यों ने जो है अपने ग्रंथों में बता दिए हैं, ठीक है। यदि आप आप्तुपदेश की बात करो कि भाई चिकित्सा में जो है क्या है, तो भाई जो रोग हैं अलग-अलग प्रकार के, दुनिया भर के रोग हैं अलग-अलग, ठीक है, उनके बारे में हमारे आचार्यों ने लक्षण सहित, ठीक है, अपने ग्रंथों में बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा उन्हीं के आधार पर की जाती है, उसी का ध्यान रखते हुए, उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हाँ, आचार्य ने बताया था ऐसे-ऐसे लक्षण होंगे, ठीक है, तो ये रोग है, ठीक है, उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है संप्राप्ति बनती है, संप्राप्ति बना के हम जो है चिकित्सा को करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यार समझ रहे होगे। उसके बाद संप्राप्ति की बात करो भाई, संप्राप्ति क्या होती है? संप्राप्ति जो है 5 प्रकार से निकाली जाती है। संप्राप्ति जो है 5 प्रकार से बनती है। पहली है निदान, दूसरा है रूप, तीसरा है पूर्व रूप, चौथा है उपचय, 5वां है संप्राप्ति, ठीक है। तो संप्राप्ति कैसे बनती है पूरी? आपका निदान निकाला जाता है, फिर रूप, पूर्व रूप, ठीक है, उपचय और उसकी संप्राप्ति। इस प्रकार से जो है संप्राप्ति बनती है। अब यदि इसके एप्लाइड की बात करें उपमान के, तो एप्लाइड जो है इसका कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसमें एप्लाइड सिर्फ इतना सा है कि भाई कोई भी प्रमाण है ना, आपने प्रत्यक्ष पढ़ लिया, अनुमान पढ़ लिया, युक्ति पढ़ लिया, ठीक है, आप्तुपदेश पढ़ लिया, उपमान पढ़ लिया, किसी भी प्रमाण के जो एप्लाइड हैं वो आप इसमें रख सकते हो। जैसे कि भाई हम प्रत्यक्ष परीक्षा करते हैं, ठीक है, तो जो है परीक्षा जो है कैसे करते हैं, जैसे शब्द की परीक्षा करते हैं, स्पर्श करके जो है बुखार चेक करते हैं, ठीक है, रूप की परीक्षा करते हैं कि रंग कैसा हो रहा है, ठीक है, और ये सब जो है करते हैं, तो ये पॉइंट्स इसमें जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और पॉइंट जोड़ने हैं तो अनुमान में क्या बताया जाता है कि भाई कोई रोग होता है, ठीक है, उसका जो है अनुमान से जो है हम निदान करते हैं, निदान में जो है अनुमान महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, और इसके अलावा जो पथ्य है उसका निर्धारण भी हम अनुमान से करते हैं, ये सब, ठीक है। युक्ति में भी ये पॉइंट लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, एप्लाइड में जो प्रमाण और परीक्षा का एप्लाइड है उसमें तुम किसी भी प्रमाण के जो है आप एप्लाइड को लिख सकते हो, वो जो है सब चलेंगे इसमें, ठीक है। और क्योंकि भाई है तो सब प्रमाण ही, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, ठीक है, या आपका शब्द हो या युक्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है तो प्रमाण ही, तो उसका जो एप्लाइड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो आपका चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गए इसके एप्लाइड, और उम्मीद करता हूँ चैप्टर जो है समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है जितना मैंने तुम्हें बताया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।